जय हिंद। हिंदी के अध्याचार अध्याय का जो नाम है अर्धनारीश्वर पाठ, जिनके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर अर्थात राष्ट्रकवि दिनकर साहब। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे अर्धनारीश्वर अर्थात अर्ध माने क्या होता है कि आधा, और नारीश्वर मतलब क्या होता है नारी। जो अर्धनारीश्वर कल्पित रूप था किनका, महादेव और पार्वती जी के अर्धनारीश्वर क्या था, कल्पित रूप था। अर्धनारीश्वर पाठ की जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा की गई थी, जो एक निबंध है जी, एक निबंध के रूप में ये इस अर्धनारीश्वर पाठ की रचना किए थे दिनकर साहब। और दिनकर जी ने अपने इस निबंध के माध्यम से यह बताने का प्रयास किए कि नर और नारी पूर्ण रूप से क्या होता है, एक समान। नर और नारी क्या होता है, पूर्ण रूप से एक समान होता है, एक समान होता है, पूर्ण रूप से एक समान। और उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते, अर्थात एक में गुण होंगे तो दूसरे में कमी नहीं हो सकते। अर्थात जब नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उसकी मर्यादा कम नहीं होती। अर्थात नर में जब कभी नारी के गुण आ जाए तो उससे नर की मर्यादा क्या होती है, कम नहीं होती। अर्थात उसकी प्रतिष्ठा क्या होती है, कम नहीं होती है। ध्यान रखना है। तो चूँकि दिनकर का मानना था कि संसार में सभी जगह क्या है, नारी एवं पुरुष है जी, हमको पता है। और आप सभी पूरे संसार में क्या है कि नर और नारी दोनों से ही क्या हुआ है, इस संसार का सृजन हुआ है, इस संसार का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। संसार में सभी जगह नर और नारी है। और नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लगेगा। अर्थात नारी ये समझती है कि जो अगर पुरुष के गुण सीख जाएंगे तो उसकी जो नारीत्व है अर्थात नारी के जो गुण है तो उसमें क्या लगेगा, बट्टा लग जाएगा। अर्थात नारी के जो लक्षण होते हैं उसमें क्या होगी, कमी हो जाएगी। इसी प्रकार पुरुष समझते हैं कि स्त्रियोचित गुण अपनाकर वह स्त्रीण हो जाएंगे। अर्थात पुरुष क्या समझते हैं, अगर हमारे अंदर हमारे शरीर के अंदर अगर स्त्री वाले गुण अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो स्त्री की जो लक्षण हो जाएगी हम। दिनकर का मानना है कि जब ईश्वर ने आपस में धूप एवं चांदनी का बंटवारा नहीं किया तो हम कौन होते हैं आपसी गुणों को बांटने वाले। अर्धनारीश्वर जो रूप था भगवान शंकर और पार्वती का काल्पनिक रूप को अर्धनारीश्वर कहा गया। इससे भी आपको प्रश्न एक बन गया कि अर्धनारीश्वर किसे कहा गया, तो अर्धनारीश्वर कहा गया भगवान शंकर और पार्वती के कल्पित रूप को क्या कहा गया, अर्धनारीश्वर कहा गया। क्योंकि फोटो में स्पष्ट रूप से आपको पता चल जाएगा कि अगर आप जो है सो क्या करेंगे, इसका फ़ोटो देखते हैं, महादेव का फ़ोटो देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो महादेव का जो फ़ोटो में आधा शरीर होता है, आधा शरीर होता है पार्वती का शरीर होता है और आधा शरीर किसका होता है, महादेव का शरीर होता है, जिसका आधा अंग पुरुष का होता है और आधा अंग क्या होता है, स्त्री की होती है। लेकिन वर्तमान समय में अर्धनारीश्वर का यह रूप कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। ये दिनकर जी के द्वारा कहा गया कि जो वर्तमान जो समय चल रहा है उसमें अर्धनारीश्वर का जो रूप है कहीं मुझे देखने को नहीं मिलती है। नर और मादा पशुओं में भी होती है। जी हाँ दोस्तों, नर और मादा पशुओं में भी होती है, लेकिन पशु और पक्षियों ने अपनी मादाओं पर कभी भी आर्थिक व्यवस्था नहीं लादी। पशु पक्षी अपनी मादाओं अपनी मादा मतलब क्या चीज़, नारी पर कभी वह क्या किया, आर्थिक व्यवस्था नहीं लादी। अर्थात कमाने के लिए उसको नहीं बोला, कुछ अर्जन करने के लिए नहीं बोला। लेकिन मनुष्य की जो मादा पर यह व्यवस्था अपने आप ही लद गई थी। गांधी जी के अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व का भी उजागर करने के लिए उसकी पोती ने एक पुस्तक लिखी थी जिनका नाम था बापू मेरी माँ है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाएंगे कि बापू मेरी माँ है यह किसने लिखी थी, तो आपको ध्यान रखना है कि जो गांधी जी की जो पोती थी वह गांधी जी के लिए लिखी थी कि बापू मेरी माँ है। अर्थात कभी कभी हमें यह भी प्राप्त होती है कि एक पिता जो होते हैं माँ से भी कहीं अधिक क्या करते हैं, अपनी बेटी अपनी संतान के लिए क्या करते हैं, माँ से भी अधिक यह सुकर्तव्य करके दिखा देते हैं। इसलिए यहाँ पर बापू मेरी माँ किसको बोला गया, गांधी जी को बोला गया। ध्यान रखना है। चूँकि
दिनकर का मानना था कि नारी को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। जी, नारी को जितना अधिकार है उसको उसके अधिकार से क्या करना चाहिए, वंचित नहीं, अर्थात मतलब कि उसको अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनका भी अपना कर्म क्षेत्र होता है, नारी की भी अपनी कर्म क्षेत्र होती है। क्योंकि जब नर और नारी दोनों को अलग रखा जाता है तो दोनों क्या होते हैं, अधूरे। नर के बिना नारी नहीं रह सकते हैं, नारी के बिना नर नहीं रह सकते हैं। अर्थात ये दोनों संसार में क्या है, एक दूसरे के लिए क्या है, लेकर के एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसलिए दिनकर ने अपने शब्दों में कहा कि नारी उसके अधिकार से वंचित नहीं करनी चाहिए और उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। नारी को क्या करनी चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, जिससे वह समाज में क्या करे, सिर उठाकर चल सके और अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर सके और अपने तथा समाज का नाम क्या करे, रोशन कर सके। चलिए, इतना इस वीडियो लेक्चर में इतना अगर आप पढ़ लेते हैं अर्धनारीश्वर सारांश को से संबंधित जितने भी चीज़ शॉर्टकट में मेरे द्वारा समझाने का प्रयास किया गया, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बस और चलते हैं प्रश्न की ओर। रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट थे? उत्तर, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर जी इसलिए असंतुष्ट थे क्योंकि इन तीनों के स्वभाव में कभी भी अर्धनारीश्वर के रूप को चिंतन नहीं आया था, बल्कि इन सभी के द्वारा नारी को नीचा दिखाने तथा निंदा करने का काम किया गया था। इसलिए दिनकर जी इन तीनों के विचार से क्या थे, असंतुष्ट थे और इन तीनों के विचार को ये निंदा करते थे। क्योंकि समाज को निर्माण करने में जितना अधिकार नर का होता है और उतना ही अधिकार नारी की भी होती है। इसलिए दिनकर जी का मानना था कि मतलब कि अगर समाज रूपी गाड़ी को अगर चलाना है तो आपको क्या करना चाहिए, जितना अधिकार नर को देना चाहिए उतना अधिकार किसको देना चाहिए, नारी को भी उतना अधिकार देना चाहिए। इससे पहले बिहार बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछा भी गया है कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? तो उत्तर, पुरुषों का मानना है कि नारी आनंद की खान होती है। जी, अक्सर पुरुष यही मानते आए हैं कि प्राचीन काल से ही पुरुषों का मानना है कि नारी क्या होती है, आनंद की खान होती है। जो पुरुष नारी को गले लगाया, उसे अपने जीवन में उतारा तो वे प्रवृत्ति मार्ग कहलाए। प्रवृत्ति मार्गी किसे कहेंगे? जो वैसा पुरुष जो क्या किए अपने जीवन में क्या किए, नारी को गले लगाया, अपने जीवन में नारी को उतारने का प्रयास किया, उसे प्रवृत्ति मार्ग कहा गया। लेकिन जो पुरुष नारी को अपने जीवन के साथ ही अलग धकेल दिया, अर्थात जो नारी को किसी काम की चीज़ नहीं माना, उसे निवृत्ति मार्गी कहा गया। तो आपको इस बात से यह स्पष्ट हो गया कि निवृत्ति मतलब क्या होता है, त्यागना। निवृत्ति मतलब क्या होता है, त्यागना। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी नर अपने जीवन में नारी को त्याग दिया उसे निवृत्ति मार्ग कहा गया, और जो पुरुष अर्थात नर अपने जीवन में नारी को आनंद की वस्तु माना, अर्थात नारी को अपनाया, तो उसे क्या कहा गया, प्रवृत्ति मार्गी कहा गया। आपको इतना ही प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग में क्या करना है, याद रखने की प्रयास करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न इस प्रकार है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हो गई थी? इससे पहले भी बिहार बोर्ड प्रश्न पूछा है कि जो है सो नारी की पराधीनता कब से आरंभ हो गई। तो आपको उत्तर ध्यान रखना है कि जब मानव जाति के द्वारा कृषि का आविष्कार किया गया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाषाण काल में जो नव पाषाण काल था, तो उस समय में क्या हुआ था, कृषि का आविष्कार मनुष्य के द्वारा आदि मानव के द्वारा क्या किया गया था, सबसे पहले कृषि का आविष्कार किया गया था। और इसी समय में नारी घर और पुरुष बाहर रहने लगी। यहीं से दोनों का जीवन दो टुकड़ों में क्या हुआ, बट गया था। और यही कृषि के आविष्कार के साथ साथ ही क्या हुआ था, नर और नारी के जीवन दो टुकड़े में बट गया था। नारी घर गृहस्थी संभालने लगी थी, पुरुष बाहर खेतों में रह करके काम करने लगे थे। चूँकि घर का जीवन सीमित था, घर के चार दीवारी में भी स्त्री को रहना पड़ता था, और बाहर का जीवन क्या था, असीमित। मतलब कि जो उस बाहर के जीवन का मतलब कि कोई है सो लिमिट नहीं था। इससे यह स्पष्ट होता है कि कृषि के आविष्कार के साथ ही क्या हुआ, नारी की पराधीनता आरंभ हो गई थी। अब नेक्स्ट प्रश्न, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था? बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था? तो ध्यान रखना है कि बुद्ध ने आनंद से कहा था कि मैंने जो धर्म चलाया वह 5000 वर्ष तक चलने वाला
चलने वाला था, लेकिन अब वह मात्र 500 वर्ष तक ही चलेगा, क्योंकि नारियों के रूप में भिक्षुणी होने का गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में शरण दे दिया था। भिक्षुणी के रूप में नारी को शरण दिया था और संघ में प्रवेश करने का अधिकार भी दिया था। जब संघ में नारी को प्रवेश मिली थी, तो उसी समय से बुद्ध ने सोचा कि उसी समय से अब क्या है, इस मतलब उसी समय से बौद्ध संघ का क्या होगा, विनाश हो जाएगा। इसलिए बुद्ध ने आनंद से कहा था कि जिस धर्म को हमने चलाया, बौद्ध धर्म को हमने चलाया, तो 5000 वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन जब स्त्री को मैंने इस धर्म में शरण दिया, तो अब यह धर्म क्या होगा, नहीं चलेगा, क्योंकि स्त्री के साथ साथ स्त्री के साथ साथ पुरुष भी रहेंगे। जिस प्रकार क्या होगा, मतलब क्या चीज़ जिस प्रकार मोह माया होगा, अर्थात मतलब क्या चीज़ एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, तो ये धर्म चलने वाला नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अर्धनारीश्वर के ऑब्जेक्टिव, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।